साथियों, आज मैं बात करने वाला हूँ 5 ऐसे गुणों के बारे में, पैसे के ऐसे गुणों के बारे में, ऐसे नियमों के बारे में, जो आपको भी पता होने चाहिए और कम से कम आप अपने बच्चों को ज़रूर ये गुण बताइए। यदि आप चाहते हैं कि आप अमीर बनें, आप तरक्की करें, आप पैसे वाले बनें और आपके बच्चे भी ईमानदारी से मेहनत करके तरक्की करें, अमीर बनें, पैसा उनके पास आए और उनके पास रहे, तो उन्हें पैसे के नियम ज़रूर बता देना। केवल अमीर लोगों को ही ये नियम पता होते हैं, ज़्यादातर गरीब लोगों को ये नियम नहीं पता होते। पैसा आपके पास आ गया, चाहे बिजनेस से आ गया या जॉब से आ गया, उस पैसे का करेंगे क्या और कैसे? कैसे आपका पैसा बढ़ेगा? कैसे पैसे की ग्रोथ होती है? कब पैसा आपके पास आकर के टिकता है? कब पैसा नहीं टिकता है? ये बातें अक्सर अमीर लोगों को पता होती हैं और बहुत सारे मैक्सिमम गरीब लोगों को नहीं पता होती। और फिर गरीब लोगों को लगता है हमारी गरीबी का या हमारे बच्चों के गरीब रहने का कारण ये है कि हमारा भाग्य खराब है या हम उतनी मेहनत नहीं कर पा रहे हैं या हमारे पास उतने मौके नहीं है, जबकि कारण सिर्फ उन नियमों का है। कुछ नियम बताता हूं, आपको भी पता होने चाहिए और आपके बच्चों को भी। सबसे पहला नियम, और ये सबसे जरूरी नियम है, यदि आप पैसे से नफरत करते हैं, यदि आप पैसे को अच्छा नहीं मानते हैं, यदि आप पैसे वालों से नफरत करते हैं, अमीरों से नफरत करते हैं, यदि आप अमीरों को पसंद नहीं करते हैं, आप कभी अमीर नहीं बन सकते, आपके पास कभी पैसा नहीं आ सकता। वो लोग जो गरीब हैं, उनके गरीब होने का एक बड़ा कारण क्या है? वो पैसे से नफरत करते हैं, वो पैसे वालों से नफरत करते हैं और उनके अंदर का सॉफ्टवेयर ऐसा है। उन्हें कई बार पता नहीं होता है, लेकिन जब किसी अमीर को देखते हैं, किसी के पास पैसा देखते हैं, गाड़ी देखते हैं, बंगला देखते हैं, मन में पहला विचार यही आता है, बेईमान होगा, चोर होगा, गलत तरीके से कमाया होगा, ये 2 नंबर का धंधा करता होगा, ये आलसी होगा, ये नास्तिक होगा, ये पैसे वाला है तो ये अपने रिश्तेदारों को, अपने खास लोगों को वैल्यू नहीं देता होगा, अपने संबंधों को वैल्यू नहीं देता होगा। जबकि ऐसा नहीं है। पैसे के साथ जो जुड़ी बीमारियां ना, वो विचार आ जाते हैं और पता नहीं किसने कहा। पैसा लोगों को नास्तिक बना देता है, पैसा बुरी चीज है, पैसा वाले लोग अच्छे नहीं होते, पैसे वाले लोग नास्तिक होते हैं, ऐसा नहीं है। पैसा इंसान को अच्छा या बुरा नहीं करता। पैसा जैसा व्यक्ति होता है, आने के बाद वैसा ही उसका नेचर बाहर दिखा देता है। यदि कोई व्यक्ति पैसा आने के बाद कंजूस बन गया, यदि कोई व्यक्ति पैसा आने के बाद शराब पीने लगा, गलत काम करने लगा, यदि कोई व्यक्ति पैसा आने के बाद अपने रिश्तेदारों के साथ धमकी देने लगा, बदतमीजी करने लगा, मिसबिहेव करने लगा, यदि कोई व्यक्ति पैसा आने के बाद नास्तिक हो गया, तो इसका अर्थ है वो व्यक्ति वैसा ही था, लेकिन क्योंकि पैसा नहीं था, तो वो व्यवहार सामने नहीं आ रहा था। तो पैसा बुरी चीज नहीं है, पैसे वाले बुरे नहीं होते, सभी पैसे वाले एक जैसे हुए तो हो ही नहीं सकता, लेकिन 90%, 95% जो अमीर लोग हैं, वो मेहनती हैं, वो वैसे नहीं है जैसी उनकी छवि बनाई जाती है, दिखाई जाती है। और खासकर से भारत के सिनेमा में, और अगर मिड 60s से लेकर के 80s तक का, 90s तक का जो सिनेमा देखेंगे, उसमें जो जमींदार होता था, जो दबंग हो जाता था, जो ठाकुर बनता था, जो पैसे वाला होता था, उनकी छवि खराब दिखाई जाती थी, वो शोषण करने वाले दिखाए जाते थे। तो लोगों ने क्या किया? अमीरों से नफरत करनी शुरू कर दी और पिक्चरों में दिखाया जाता था कि उससे नफरत करने वाला जो हीरो होगा वो गरीब होगा और वो जो विलन होगा वो अमीर होगा, और लोग उससे नफरत करने लगेंगे। आहिस्ता आहिस्ता उनके सबकॉन्शियस माइंड में, मतलब हमारे माता पिता के सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज बैठ गई कि पैसे वाले लोग सभी बुरे होते हैं, पैसा कमाने के लिए बुरे काम करने पड़ते हैं, अच्छे काम करके पैसा नहीं आ सकता है, अच्छे लोग अक्सर गरीब होते हैं, इस तरह के गलत विचार डाल दिए गए। अब अगर ये विचार आपके मन में है, तो पहले आपको अपने मन से निकालनी है और अपने बच्चों के मन में ऐसे विचार नहीं डालने हैं। जबकि इससे पॉजिटिव विचार डालिए कि पैसे वाले लोग मेहनती होते हैं, पैसे वाले लोग अच्छे होते हैं, पैसा बुरी चीज नहीं है, पैसा बुराइयों की जड़ नहीं है, पैसे का ना होना बुराइयों की जड़ है। और जब आपको या आपके बच्चों को ये बातें पता चलेंगी और आप इन नियमों पर चलेंगे, तो आप पाएंगे आहिस्ता 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 आप अपनी तरफ पैसे को अट्रैक्ट करने लगेंगे। और वैसे भी सीधी सी बात है, जिस चीज को आप पसंद नहीं करते, जिस चीज से आप नफरत करते हैं, जो चीज आपको पसंद नहीं है, अच्छी नहीं लगती है, या जिसके बारे में आपके मन में सबकॉन्शियस में या अंतर मन में इस तरह के विचार बैठ गए हैं कि वो बुरा है, वो उस चीज को आप अट्रैक्ट नहीं करेंगे, वो रिपेल करेंगे। भले आप मुंह से बोलते रहे मुझे पैसे की कमी पड़ रही है, मुझे पैसा चाहिए, आपके बोलने या ना बोलने से फर्क नहीं पड़ता, आपके मन में किस तरह के विचार हैं, किस तरह के विचार बचपन से डाले गए हैं, उससे बड़ा फर्क पड़ता है। तो सबसे पहली चीज, पैसे से नफरत करना, पैसे को बुरी चीजों से एसोसिएट करना, पैसे वालों को बुरा मानना, पैसे वालों की बुराई करना, पैसे वालों से नफरत करना, ये आपको भी सीखना है और अपने बच्चों को सिखाना है, ऐसा ना किया जाए, ये नहीं करना है। अगर करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, नेगेटिविटी हो जाएगी। जबकि पैसे को अच्छी चीज मानना शुरू करें। पैसा बुराइयों की जड़ नहीं है, पैसे का ना होना बुराइयों की जड़ है। देखिए ना, ज्यादातर समस्याओं के समाधान हो सकते हैं अगर पैसा अच्छे लोगों के पास हो तो। और अच्छे लोगों का अमीर क्यों नहीं होना चाहिए? मैं एक सेमिनार में गया, वहां एक सज्जन पुरुष थे, उन्होंने कहा साहब आप मनी मैनेजमेंट की बात करते हैं, साधु महात्मा थे वो, आप मनी मैनेजमेंट की बात करते हैं, पैसे की बात करते हैं, तो माया है, इसकी क्या बात करनी है?
मैंने कहा मैं लिख कर दे सकता हूँ दावे के साथ, महात्मा आप हो सकता है ज्ञानी हो, बहुत नॉलेज हो आपको, बहुत आपके फॉलोअर हो, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप गरीब व्यक्ति होंगे, आप अमीर नहीं होंगे। कहते नहीं नहीं, मैंने तो पैसा कमाना कभी चाहा ही नहीं, मैंने तो हमेशा लोग कमाने चाहे, मैंने तो हमेशा लोगों की सेवा करनी चाहे, मैंने तो अपना जीवन उसी में लगाया, मैंने तो पैसा कमाने का उद्देश्य था ही नहीं। मैंने नहीं, हर काबिल व्यक्ति पहले पैसा कमाता है और फिर उस पैसे का त्याग करता है, ताकि ये पता चले कि उसकी इच्छा नहीं थी। जो नाकाबिल है वो पैसा कमाता नहीं है और शो करता है मैंने त्याग कर दिया, मैं चाहता तो कमा लेता, चाहते कमाते। मैंने उनसे भी कहा कि यदि वाकई आप काबिल थे तो आपको क्या करना था, कम से कम 500 हजार करोड़ रुपए कमाते और फिर वो दान कर देते। तब तब लगता कि वाकई आपकी मोह माया नहीं थी, आपका अटैचमेंट नहीं था, वरना वरना ये साबित होता है कि आप काबिल नहीं थे। तो ये बोलना बंद करिए कि अच्छे लोगों के पास पैसा नहीं होता है, अच्छे लोग गरीब ही होते हैं। खुद भी बोलना बंद करिए, मानना बंद करिए, बच्चों को भी ये बात बताइए। अगर वाकई आपका मन अध्यात्म में है, सेवा करने में है, उसके लिए भी पैसा चाहिए। और सोचिए, अच्छा व्यक्ति के पास अगर पैसा होगा तो न जाने कितना काम कर देगा। मैं कई बड़े बिजनेसमैन से मिलता हूँ, उनसे बात करता हूँ, कहते हैं मैं समझता हूँ, उनकी मानना है कि हम समझते हैं कि सभी अच्छे लोगों को अमीर होना ही चाहिए, और अगर वो लोग अमीर होंगे तो और ज्यादा सेवा कर पाएंगे। और वैसे ही बुरे लोगों के पास अगर पैसा होगा तो शराब पिएंगे, जुआ खेलेंगे, व्यभिचार करेंगे, गलत काम करेंगे, बुराइयों को बढ़ाएंगे। अच्छे इंसान के पास पैसा होगा तो वो अच्छे काम करेगा, दान धर्म करेगा, लोगों की सेवा करेगा, ना जाने कितने लोगों का जीवन बदल देगा। तो ये विचार को भी निकालना बंद करिए, अपने दिमाग से भी निकालिए, मतलब सोचना बंद करिए। और बच्चों के दिमाग में मत डालिए कि नहीं हमने तो पैसा कमाया नहीं, हम चाहते तो बहुत पैसा कमा लेते, पैसा तो हाथ का मैल होता है। तो भाई निकालिए ना, दिखाइए, करिए, साबित करिए ना पैसा हाथ का मैल होता है, साबित करिए कि आप पैसा कमा सकते हैं। और अगर नहीं कमा पाए तो आई एम सॉरी टू से, आप मान लीजिएगा कि आप काबिल नहीं है, आप में काबिलियत नहीं है। और अगर आपकी मोह माया नहीं है पैसे के लिए तो कोई बात नहीं, जिन्हें जरूरत है उन जरूरतमंदों की मदद करिए, है फ्री में हॉस्पिटल खोलिए, शिक्षण संस्थान खोलिए, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाइए, अलग अलग अध्यात्म के सेंटर खोलिए, लोगों की सेवा करने पर लगाइए, जो बेघर है उनके लिए घर तैयार करिए, ऐसे इंस्टीट्यूशन तैयार करिए जहां पर बच्चे फ्री में अच्छी शिक्षा ले सके। क्यों? क्योंकि आपने पैसा कमाया अपनी काबिलियत के आधार पर, और क्योंकि आपको मोह माया नहीं थी, आपको पैसे से लगाव नहीं था, आपने वो लोगों के लिए खर्च कर दिया। लेकिन ये बिना करे, बिना कमाए बोलना कि मैं तो बहुत काबिल था, मैं तो ये कर लेता, मैं तो वो कर लेता, नहीं, खुद भी बोलना बंद करना है और बच्चों को भी नहीं बोलने देना है, बच्चों को भी ये बात बतानी है। तीसरी चीज, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण गुण है, जो पैसा जल्दी आता है वो जल्दी चला जाता है, जो पैसा धीरे धीरे आता है वो लंबे समय तक टिकता है। अगर अगर आप चाहते हैं आप अमीर रहें लंबे समय तक, अगर आपके बच्चे चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके बच्चे लंबे समय तक अमीर रहें, उन्हें बताइए कि जो पैसा जल्दी आता है वो जल्दी चला जाता है, ये पैसे का एक गुण है। और क्यों होता है ऐसा, मैंने पहले भी कई वीडियोस में बताया। जो पैसा थोड़ा थोड़ा आता है वो क्या करता है, अपने साथ एक अनुभव भी लाता है कि जब थोड़ा पैसा होगा तो उसको हैंडल कैसे करना है, उसको मैनेज कैसे करना है, इन्वेस्टमेंट के नियम क्या होते हैं, वो आहिस्ता 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 व्यक्ति सीखता रहता है। कई बार गलतियां भी होती हैं, कई बार गलत जगह इन्वेस्टमेंट हो जाता है, कम करना चाहिए ज्यादा हो जाता है, ज्यादा करना चाहिए कम हो जाता है, लेकिन ये अनुभव आहिस्ता आहिस्ता आता है। फिर आपको पैसा संभालना आ जाता है। तो जब आप 5-10 लाख 20 लाख संभाल लेते हैं तो आपको जब 50 लाख मिलेगा संभाल लेंगे। लेकिन आज तक आपने 5-10 लाख रुपए नहीं संभाले और आपको सीधा 10 करोड़ रुपए मिल जाए तो वही होगा जो उन लोगों के साथ होता है जो जुए में, सट्टे में, लॉटरी में करोड़ों रुपए जीत लेते हैं और फिर थोड़े दिन बाद वो फिर गरीब बन जाते हैं। दुनिया में देखिए ना, जो लोग भी जिन्होंने लॉटरी में, सट्टे में, जुए में, विरासत में अचानक कहीं से बड़ा पैसा मिल गया, मैक्सिमम 90%, 95% लोग ऐसे होंगे जो उस पैसे को संभाल नहीं पाएंगे। ये पैसे का एक गुण है कि पैसा जो जल्दी आएगा वो जल्दी चला जाएगा, पैसा धीरे धीरे आएगा तो अपने साथ अनुभव लेकर आएगा, जल्दी आया हुआ पैसा अनुभव नहीं लाता। और अगर अचानक आ भी जाए तो उसके भी तरीके, उसको कैसे मैनेज करना है वो सिखा दिए जाएंगे। चौथा गुण, ये भी पैसे का गुण बहुत महत्वपूर्ण है, और अपनी अपनी जिंदगी में आप इस नियम को अपनाइए और अपने बच्चों को भी अपने जीते जी सिखा करके जाइएगा। उन्हें बताइएगा कि बेटे पैसे का एक गुण है क्या, आपका पैसा आपसे अच्छी तरह कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। नहीं कर सकता मतलब बिल्कुल भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। आपका कितना ही सगा हो, कितना ही खास हो, पिता है तो वो सोचते मेरा बेटा मुझसे अच्छी तरह खर्च कर सकता है, समझदार है, पढ़ा लिखा, नहीं। जितने इमोशन आपके जुड़े होंगे ना अपने पैसे के साथ, उतने इमोशन किसी के नहीं जुड़ेंगे। गांठ बांध लीजिए इस बात को। जब वो व्यक्ति अपनी मेहनत का पैसा कमाएगा, उसके जो इमोशन, आपके बेटे के इमोशन अपने पैसे के साथ जो जुड़ेंगे, वो आपके पैसे के साथ उतने नहीं जुड़ेंगे। भले ही वो बोलेगा, भले ही वो मानेगा कि हाँ वेस्ट ना हो, लेकिन अगर हो भी जाएगा उतना दुख नहीं होगा जितना अपनी कमाई का दुख होता है। और ये तभी पता चलेगा जब आप खुद पैसा कमाएं और आपका पैसा कमाया हुआ चला जाए, तब आपको एहसास होगा कि वाकई कितना दुख होता है।
अगर आप 1000, 2000, 5000, 10,000, 50,000, लाख रुपए भी कहीं खर्च कर दें, शॉपिंग में, कुछ खर्च करने में, अपने ऊपर, बच्चों पर, दुखेंगे नहीं। लेकिन मेहनत के अगर 100 रुपए भी कहीं खो जाए तो बहुत दुख होता है, बहुत दिन तक चुभता है। क्यों? क्योंकि वो अपना पैसा, अपनी मेहनत का पैसा है। आपका पैसा आपसे अच्छी तरह कोई और उपयोग नहीं कर सकता, कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसलिए पैसा कमाने के लिए मेहनत करिए, जी तोड़ मेहनत करिए, पैसा कमाइए। उस पैसे की, जो मेहनत से कमाया गया पैसा होगा, उसकी वैल्यू अलग होगी, उसमें एक अलग चार्म होगा, उसमें खर्च करने में भी एक अलग मजा होगा और उसमें मैनेजमेंट भी बढ़िया होगा। पांचवा नियम, ये भी नियम बहुत महत्वपूर्ण है, अमीर लोग ही अपने बच्चों को सिखाते हैं। क्या? पैसा चला जाना, पैसा डूब जाना, पैसा समाप्त हो जाना, ये बड़ी चीज नहीं है। बड़ी चीज ये होती है जब आपके पास पैसा नहीं रहता है, या अमीरी से जब आप गरीबी में आ जाते हैं, तब आप कैसा रिएक्ट करते हैं। दुनिया के सभी अमीर लोगों से बात की गई, उनको स्टडी किया गया, हमेशा वो अमीर रहे ऐसा नहीं था। वो अमीर बने और कभी वो फिर गरीब हो गए। और यकीन मानिए, जो बात मैं बोलने जा रहा हूँ ना, बिल्कुल सच्चाई है। यदि 100 ऐसे लोगों को जो अपने बलबूते अमीर बने हो, उन्हें 1 जनवरी को आप बिल्कुल जीरो कर दो, बिल्कुल कंगला कर दो, सब कुछ ले लो उनका, पता है उसी साल 31 दिसंबर को क्या होगा? वो पहले से ज्यादा अमीर बन जाएंगे। ज्यादातर लोग, 90%, 95% लोग अपनी पहले वाली अमीरी उससे ज्यादा अमीर बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको मनी मैनेजमेंट आता है, एक बार सीख लिया। अच्छा, किसी ऐसे व्यक्ति को जो गरीब रहा हो, उसे 1 जनवरी को पैसा दे दो, तो 1 करोड़ रुपए दे दो, उनमें से 90%, 95% 31 दिसंबर को उसी साल में उस पैसे को गवा चुके होंगे। जी हाँ, ऐसा ही होता है। और बाहर निकलिए, बाहर निकलिए, लोगों से पूछिए, लोगों को 2 विकल्प दीजिए। क्या? एक विकल्प, आपको 1 करोड़ रुपए कमाने का हुनर मिलेगा, और एक विकल्प है आपको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। आपको क्या लगता है लोग कौन सी विकल्प चुनेंगे? कमेंट में बताइएगा भी, लोग कौन सी विकल्प चुनेंगे? 90%, 95%, शायद 98% लोग विकल्प चुनेंगे, भाई 1 करोड़ रुपए दे दो, कमाने का हुनर तो बाद में ले लेंगे। और होगा क्या इनका? इनमें से ज्यादातर लोग गरीब हो जाएंगे फिर से। फिर क्या कहेंगे? फिर एक बार और 1 करोड़ रुपए दे दो, अब की बार मैं सही मैनेज कर लूंगा। जबकि कुछ प्रतिशत लोग, 1, 2, 3, 5% लोग ऐसे होंगे जो कहें साहब 1 करोड़ रुपए की जरूरत नहीं है, मुझे 1 करोड़ रुपए कमाने का हुनर दे दो। एक बार हुनर आ गया तो पैसा चला भी जाएगा तो मैं दोबारा कमा लूंगा। ये सिखाइए उन्हें, अपने बच्चों को भी सिखाइए, खुद भी सीखिए कि अमीर लोग अगर गरीब बन भी जाए तो वापस अमीरी हासिल कर लेते हैं, बशर्ते कि वो अपने बलबूते एक बार अमीर बने हो। एक बार तरक्की हासिल की, एक बार आपने पैसा कमाना सीख लिया। हो सकता है मोह माया ना हो सकता है आप लग्जरी लाइफ में जीना पसंद ना करते हो सकता है आपको लगता हो कि साधारण जीवन, वो कहते हैं ना, साधा जीवन उच्च विचार, उस तरह के विचार के व्यक्ति हो। अच्छी बात है, पैसा कमाइए। किसके लिए? उन लोगों के लिए जो निर्धन है, उन लोगों के लिए जो जरूरतमंद है, उन लोगों के लिए, उन कामों के लिए जो काम आप करना चाहते हैं, जो लोगों को सुविधाएं देना चाहते हैं, लोगों की जिंदगी को आसान बनाना चाहते हैं, उन कामों में लगाइए उस पैसे को। तो ये कुछ नियम है जो आप भी सीखिए, अपने बच्चों को भी सिखाइए। लगातार मैं वीडियोस डाल रहा हूँ, वीडियो कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसी लग रही है। किसी और टॉपिक पर, मनी मैनेजमेंट के, बिजनेस मैनेजमेंट के किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उस टॉपिक में वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा।